ये हमारा मशकी सेट 4.2 सम है, 4.1 का अपलोड हो चुका है और उसका बेसिक पार्ट भी अपलोड हो गया है। ये 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उस पर जाके वहां पर देख सकते हैं। तो ये हमारा जो अगला सवाल है कि अब यहां पर हमको ममाज बनाना है। तो मैंने पहले कहा था ममाज बनाने का अगला वीडियो आएगा हमारा। तो पहला सवाल देखिए, नुक्ता पी को मरकज मानकर 3.2 सम निस्कुत्र का दायरा बनाइए और उस पर वाक़े नुक्ते एम से गुजरने वाला ममाज बनाइए। ये हमारे पास सवाल है। तो आप गौर करोगे, इसमें यहां पर हमको एक दायरा बनाना है और उस पर एक नुक्ता एम लेना है और उससे गुजरने वाला ममाज बनाना है। तो चलिए बनाएंगे हम यहां पर। तो देखिए हमारे पास जो सवाल है, तो पहले हमको एक दायरा किससे बनाया जाता है, प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो पहले एक दायरा बना लेते हैं हम और फिर उससे गुजरता हुआ ममाज बनाएंगे। तो दायरा बनाने के लिए सबसे पहले आपको मरकज बनाना जरूरी है। तो पहले आप मरकज बना लीजिए और मरकज बनाने के बाद जैसे देखिए यहां पर ये मैंने मरकज बना लिया, आपको नजर आ रहा होगा ये मरकज है। अब यहां से मैं स्केल लेकर जो है वो कितना 3.2 सम का जो फासला लूंगा और फिर दायरा बनाएंगे हम उसको लेकर। तो चलिए 3.2 सम का हम फासला लेते हैं। यहां पर प्रकार की नोक आप 0 पे रखिए। 0 पे रखने के बाद आप 3.2 सम का इस तरह फासला लीजिए। देखिए मैंने 3.2 सम का ये फासला लिया, आपको नजर आ रहा होगा। ये 3.2 सम का फासला लेने के बाद आप क्या कीजिए, प्रकार की नोक नुक्ता जो हमने मरकज बनाया उस पर रखिए। मरकज बनाने नुक्ते पे रखने के बाद आपको जो है एक दायरा बनाना है इस तरह। ये मैंने दायरा बना लिया बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये दायरा हमारा बन चुका है। अब क्या करना है आपको, अब इस पर कहीं पर भी पूरे दायरे पर आपको एक नुक्ता लेना है एम और उससे गुजरता हुआ हमको ममाज बनाना है। तो आप दायरे पर कहीं भी लीजिए नुक्ता, लेकिन बेहतर है कि इस मरकज के सामने लीजिए, क्योंकि हम ये जो दायरा बनाएंगे ये मरकज का इस्तेमाल कर कर ही बनाएंगे। तो ये मैंने मरकज के सामने लिया नुक्ता एम। देखिए इस तरह लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। चाहे आप ये नुक्ता एम इस तरफ लीजिए चाहे इस तरफ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको मरकज के सामने लीजिए, क्योंकि अभी हम जो बना रहे हैं वो मरकज का इस्तेमाल करके ममाज बना रहे हैं। ममाज का मतलब होता है जो दायरे को टच कर कर गुजर जाए। ऐसा कता दो दायरे को मस करता हुआ गुजरे, मस यानी छू कर गुजर जाना, और मस से ही बनाए ममास यानी छू कर जाने वाला, मस कर कर जाने वाला, तो ममास उससे बना है। या दूसरी अगर अपनी ज्योमेट्रिकल तारीफ देखेंगे हम इसकी, तो उसमें मिलेगा कि दायरे को कता सिर्फ एक नुक्ते पर कता करने वाला, सिर्फ और सिर्फ दायरे को सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर कता करने वाला खत दायरे का ममास कहलाता है। अब एक नुक्ता मतलब ये यहां पर इस नुक्ते पर इसको कता करेगा, सिर्फ एक ही नुक्ते पर। वो नुक्ता उस ममास में यानी उस जो खत बोलेंगे या कता बोलेंगे जो भी बोलेंगे, तो उस ममास में और दायरे में वो दोनों नुक्ता मुश्तरक होगा, मतलब वो एक ही नुक्ते पर मस करेगा। याद रखना है कि ये मस करता हुआ गुजरेगा, बस इतना याद आप रख दीजिए। तो अब इसको बस करता हुआ एक इस तरह खत हम यहां से गुजारेंगे। तो चलिए कैसे उसकी तरीका देखिए। तो जो हमने नुक्ता एम बनाया उसको पहले स्केल रखकर आप मिला दीजिए। इस तरह मिलाइए कि ये दूर तक आगे तक इसको बढ़ा दीजिए, इस तरह जिस तरह मैं बना रहा हूं। देखिए इस तरह आप इसको बढ़ा दीजिए। ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बड़ा बनाए तो ठीक है, नहीं भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको सब तरीके बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, प्रकार के नोक नुक्ता एम पर रखना है जिस तरह मैंने रखा। रखने के बाद एक छोटा मुनासिब फासला लीजिए, एक छोटा मुनासिब फासला लीजिए, इतना भी लेंगे तो चलेगा। फासला लेने के बाद आपको ये जो हमने खत बनाया इसको 2 जगह आपको कता करना है। तो वो किस तरह कता करेंगे, देखिए इस तरह एक कौस इधर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौस, एक कौस यहां बना लिया हमने, दूसरा कौस हमको क्या करना है, यहीं पर रखना है और प्रकार बदलना है। तो प्रकार के साइड बदलने के बाद दूसरा कौस यहां पर हमको बनाना है इस तरह, ठीक है। तो ये पहले मैं इसको हटा लूं, हाँ। तो इस तरह हमको यहां पर दूसरा कौस बनाना है। तो देखिए दूसरा कौस बना रहा हूं मैं। हमने प्रकार की नोक कहां रखा था,
प्रकार की नोक नुक्ता एम पर रखा था, नुक्ता एम से इस तरफ एक बार कटा किया, इस तरफ वही फासला, ये जो फासले से यहां पर कॉस बनाया, उसी फासले से इस तरफ भी कॉस बनाएंगे। फिर प्रकार की नोक हमारे पास जो नुक्ते तकाता मिला इस लाइन का, इस कतई खत का, और यहां पर जो नुक्ता मिला, देखिए नुक्ता बनाता हूं मैं, ये जो नुक्ता मिला आपको और यहां पर जो नुक्ता मिला, ये नुक्ते पर आप प्रकार की नोक रखना है हमको। प्रकार की नोक रखने के बाद, उसी नुक्ते पर प्रकार की नोक रखने के बाद एक मुनासिब फासला लीजिए आप। मुनासिब फासला लेने के बाद आप इस तरह बड़ा फासला लीजिए। बड़ा फासला लेने के बाद इस तरफ ऊपर की जानिब एक कौस बनाइए आप, जैसे मैं बता रहा हूं इसी तरह आपको कौस बनाना है। तो ऊपर की जानिब इस तरह एक कौस बनाइए, सेम फासला, फासला बदलना नहीं है आपको। फिर प्रकार की साइड बदलना है आपको, नीचे भी इसी तरह एक कौस बनाना है, जिस तरह आपको ये स्केल में जरा यहां पर हटा दूं। चलिए इस तरफ भी आपको एक कौस बनाना है, जैसे यहां पर हम एक कौस बना रहे हैं, देखिए बनाया। दो कौस बनाने के बाद फासला वही है, फासला बदलना नहीं है, वही फासले से ये जो कौस है इसको कता करेंगे हम। तो हमारा जो पहला कौस हमने बनाया उस कौस को हम कता करेंगे। सॉरी, पहले एक कौस बना लेता हूं मैं, हमारा एक कौस चला गया। यहां एक कौस बनाएंगे इस तरह। फिर उसके बाद प्रकार की नोक हमको यहां रखना है, और पहले कौस जो बनाए हमने नीचे उसको आप कता कीजिए इस तरह, और फिर ऊपर जो हमने बनाया इसको भी आप कता कीजिए इस तरह। समझ में आ गया होगा? यानी एक बार प्रकार की नोक यहां रखना है, कौस बनाना है, और नीचे भी उसी प्रकार की नोक यहां रखकर एक कौस बनाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, यहां पर प्रकार की नोक रखना है, इधर कौस बनाना है, और उस पहले वाले कौस को कता करना है दोनों तरफ से, और फिर दोनों को यहां से मिला दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं यहां से। देखिए ये एक जो हमारी है ये ममाज बन गया, इसको कहते हैं हम ममास, इसको कहते हैं मवास, जो दायरे को मस करता हुआ गुजरेगा। तो सिंपल है बच्चों, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें मरकज का इस्तेमाल किया हमने। मरकज से यहां पर ये एक कता बनाए थे, एक खत बनाए थे, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। तो ये हमने बनाया है मरकज का इस्तेमाल करते हुए। अब अगर अब हमको दिया गया है कि मरकज का बगैर इस्तेमाल कीजिए, मरकज का इस्तेमाल मत कीजिए, और मरकज का इस्तेमाल ना करते हुए आप एक ममाज बनाइए, तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो हम सवाल यहां पर देखते हैं। चलिए आप चलते हैं हमारे अगले सवाल के ऊपर बच्चों। देखिए अगला सवाल क्या है कि तीसरा सवाल ले रहा हूं मैं, दूसरा सवाल मैंने छोड़ दिया क्योंकि जैसा मैंने पहला सवाल बताया दूसरा सवाल भी उसी तरह है बच्चों। तो तीसरा सवाल पढ़ रहा हूं मैं। 3.6 सम निष्कुत्र का दायरा बनाइए। दायरे पर कोई एक नुक्ता लेकर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर उस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममाज बनाइए। 3.6 सम का निष्कुत्र दायरा बनाइए, निष्कुत्र का दायरा बनाइए, कितने का, 3.6 सम का, और उस पर एक नुक्ता लेकर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर उससे गुजरता हुआ खत हमको बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, हम शुरू करते हैं। हमारा 0 पे रखिए आप। 0 पे रखने के बाद यहां से 3.6 सम का फासला लीजिए इस तरह। 3.6 सम का फासला लेने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो है बच्चों वो मरकज बनाना है। तो देखिए मैं यहां पर पहले एक रख कर, क्योंकि हमको यहां पर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर बनाना है, तो मैं यहां पर जो है थोड़ा ऊपर बनाऊंगा दायरा। चलिए यहां पर मैं, देखिए ये मरकज बना लिया। अब इससे एक दायरा बनाऊंगा यहां पर इस तरह। तो ये मैंने दायरा बना लिया। अब दायरा के बनाने के बाद आपको क्या करना है, इस पर कहीं एक नुक्ता लेना है। तो जैसे मैंने मरकज का इस्तेमाल किया तो सामने लिया था, अब आप क्या कीजिए, इस तरह नीचे लीजिए कहीं पर भी, इस तरफ या इस तरफ, जहां भी आपको लेना है। तो एक नुक्ता मैं यहां पर ले रहा हूं, देखिए, और उस नुक्ते से गुजरता हुआ हमको जो है ममाज बनाना है। ठीक है, तो उसने बोला था दायरे पर एक नुक्ता लीजिए। नुक्ते का नाम नहीं दिया है, मरकज का नाम भी दिया, मरकज का नाम भी देखेंगे आप तो मरकज का नाम भी नहीं दिया हुआ है। हम मरकज का नाम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं मरकज का नाम यहां पर ओ ले रहा हूं, और इस नुक्ते का नाम मैं एम ले रहा हूं, जैसे मैंने पहले लिया था। ठीक है, ये एम ले लिया मैंने। अब इससे गुजरता हुआ मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है, इसको इससे मिलाना नहीं है। इससे पहले वाला जो सवाल था हमने मरकज से इसको मिला दिया था, तो यहां पर हमने मरकज का इस्तेमाल किया था। अब सवाल में क्या बोला है, मरकज का इस्तेमाल किए बगैर
ये देखिए सवाल आप पढ़ सकते हैं, मरकज का इस्तेमाल किए बगैर बनाना है। तो आप उसका तरीका देखिए, आप क्या कहिए, पहले यहां से एक खत बना लीजिए जो एम से गुजरता है, ये इसको हम वित्र बोल सकते हैं। तो इस तरह एक वित्र बना लीजिए एम को मिलाता हुआ, मर्जी से, कोई फासला उसला नापने की जरूरत नहीं है। और मर्जी से एक मुसल्लस बना लीजिए ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूं, कोई फासला आपको नापने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए फासले का। आपको सिर्फ एक खत बनाना है, मुसल्लस बनाना है। तो वो मुसल्लस मैं यहां पर बना रहा हूं, देखिए इस तरह मैंने रखा और यहां से मैं इसको मिला दूंगा, ठीक है, और इसको इससे मिला दूंगा। तो इस तरह पर स्केल रखकर आप इसको यहां पर एक मुसल्लस बना लिया हमने। देखिए आपको मुसल्लस नजर आ रहा होगा। अब आपको करना क्या है बच्चों, इस तरह मुसल्लस बनाने के बाद आपको ये जो जाविया है ऊपर, इसके मुतमासिल जाविया यहां पर बनाना है। तो ये नुक्ता एम से हम जाविया बनाएंगे, तो इसका मुतमासिल जाविया, जैसे ये जाविया जितने दर्जे का है, वो कितने भी दर्जे का, उसको नापने की भी जरूरत नहीं है और उसको गिनने की भी जरूरत नहीं है। वो जो फासला है, ये जो जाविया है, वैसा जाविया हमको यहां पर एक मुतमासिल जाविया बनाना है नुक्ता एम का, ठीक है, यानी जाविया एम रहेगा वो। तो अब उसको बनाने का तरीका क्या है, प्रकार की नोक आप यहां रखिए, प्रकार की नोक ऊपर वाले नुक्ते पर रखिए, इसको नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो इसको नाम दे देते हैं हम एल, एम और ये एन, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। उसके बाद एक ऐसा फासला लीजिए और एक मुनासिब फासला लीजिए अपनी मर्जी से। देखिए जैसे मैं ले रहा हूं फासला, इतना फासला मैंने अपनी मर्जी से लिया और यहां से एक कौस बनाऊंगा मैं इस तरह, जो दोनों साकैन को, जाविये की साकैन को या मुसल्लस के दो अजला को वो कता करे, इस तरह कौस बनाएंगे। कौस बनाने के बाद ये जो फासला हमने लिया था, जिस फासले से हमने कौस बनाया, उसी फासले से यहां पर भी हमको कौस बनाना है, लेकिन इस तरह बनाना है कि ये इसको और इसको कता करे। इस तरह हमको दो फासले यहां पर, जैसे यहां पर नुक्ता रखकर एक कौस बनाया, अपनी मर्जी से फासला लिया था, वही फासला एम पर रखकर मैंने यहां पर कौस बनाया, ये भी अपनी मर्जी से लिया। अब इससे क्या करना है, हमको एक जाविया बनाना, जैसे ये जाविया है उसका मुतमासिल जाविया यहां पर हमको बनाना है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां पर प्रकार की नोक रखिए और ये फासला नापिए आप कितना है। जैसे यहां पर देखिए मैं फासला नाप रहा हूं, ये फासला, आपको ये फासला नापना है, ये कितना फासला है, ठीक है। ये फासला नापने के बाद आप क्या कीजिए, यहां से एक आर्क भी बना सकते हैं, कौस भी बना सकते हैं। तो वो कौस मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए यहां पर आप यहां रखिए प्रकार की नोक और यहां से एक खींच डालिए इसको, तो आपको यहां पर के बाद आप यहां से एक ऐसा कौस बना दिए जो इसको कता करे। देखिए मैंने जैसा इस तरह कौस बनाया, इस तरह आपको यहां पर कता करना है। कता करने के बाद यही फासला यहां पर लेकर, ठीक है, ये जो एक नुक्ता यहां पर हमको मिला है, इसको लेकर आप इसको भी कता कीजिए, इस कौस को। देखिए यहां पर जैसे मैं कता कर रहा हूं इस तरह, तो यानी ये जो फासला मैंने यहां पर जो नापा था, ये वाला, ये फासला और ये फासला दोनों सेम है। ये फासला, ये जो फासला है, ये फासला यहां रखिए प्रकार की नोक और इतना तक फासला लीजिए जहां पर ये कौस ने कता किया, इस जिले को एल एन को जहां पर कता किया वहां तक फासला लीजिए, कौस बनाइए, तो ये दोनों नुक्ते तक आता मिलेगा। यहां पर वही फासला रख के यहां पर ये नुक्ते पर रखिए और यहां से ये जो इसको जो कौस बनाए थे पहले वाला, इसको कता कर दीजिए। ये दोनों को कता करने के बाद क्या कीजिए, नुक्ता एम को इससे मिला दीजिए, तो आपका ममास जो बन जाएगा, जो नुक्ता एम से गुजरता हुआ बनेगा। तो चलिए हम बनाते हैं ममास उसको। स्केल इस तरह रखने के बाद आप यहां से एक ममास खींचिए और ये ममास जो रहेगा हमारा, ये रहेगा मरकज का इस्तेमाल कर रही है बगैर हमने ये ममास जो यहां पर बना लिया। तो तरीका आप समझ लीजिए बच्चों, जिस तरह मैंने यहां पर बनाया है उसी तरह आपको ये ममास बनाना है। जिस तरह यहां पर ऊपर, पहले सबसे एक बार रिपीट कर दूं मैं, आप मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है, मरकज को छोड़ देना है। कहीं भी नीचे तरह में एक नुक्ता लीजिए, उस नुक्ते से मिलकर एक मुसल्लस बनाइए और ऊपर जो जाविया है उसका उसको जाविये को एक कौस बनाइए इस तरह, वही फासले से एम पर रखकर एक कौस बनाइए। फिर ये फासला नापिए, ये कितना है,
ये नापने के बाद यहां इसको कट कर दीजिए। सेम टू सेम यहां रखकर, जहां पर ये मुसल्लस के एक जिले को ये कौस ने कता किया था, उस पर रखकर इस कौस को कता कर दीजिए आप, पहले वाले कौस को, और उसको एम से मिला दीजिए, आपका ममाज जो है वो बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों जिस तरह मैंने ये बनाया ममाज आपको भी वो समझ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे सवाल है 3.3 सम निष्कुत्र का दायरा बनाइए, उसमें 6.6 सम लंबाई का वृत्त PQ बनाइए। यानी आप 3.3 सम का दायरा बनाना है और उसमें 6.6 सम लंबाई का वृत्त बनाना है PQ। तो नुकात P और Q से गुजरने वाले दायरे का ममाज बनाइए, ममाज के मुतालिक अपना मुशाहिदा लिखिए। चलिए तो सब है बच्चों, 3.3 सम का जो हमारा यहां पर है उसमें क्या कीजिए आप, सबसे पहले 3.3 सम प्रकार में ले लीजिए और उसका एक दायरा बना लीजिए। तो पहले मैं स्केल में 3.3 सम का ले लेता हूं, पहले प्रकार में इसको फासला ले लेता हूं। तो ये मैंने 3.3 सम का फासला ले लिया बच्चों। लेने के बाद आपको क्या करना है, एक दायरा बनाना है। ठीक है, तो हम दायरा बनाते हैं और हमको वहां पर क्या करना है पहले समझ लीजिए। एक ममाज बनाना है हमको, 2 ममाज बनाना है हमको, या उसने क्या कहा है आप सवाल अच्छे से पढ़ सकते हैं। 6.6 सम का वित्र बनाना है उसमें, तो पहले दायरा बना लेते हैं, बाद में वित्र के बारे में हम देखेंगे। तो पहले दायरा बना लेता हूं मैं। चलिए तो यहां पर पहले हम देखिए मरकज बनाया मैंने और यहां से एक दायरा बनाता हूं मैं। तो ये दायरा बनाने के बाद, ये दायरा बनाने के बाद हमको इसमें 6.6 सम का वित्र लेना है। अब आप गौर करेंगे ये जो निस्फ कुत्र है ये 3.3 सम है, तो कुत्र कितना होगा 6.6 सम, क्योंकि कुत्र यानी निस्फ कुत्र का डबल। तो निस्फ कुत्र हमने कितना लिया था 3.3 लिया था, तो यहां पर जो वित्र बनेगा वो कुत्र रहेगा, क्योंकि कुत्र जो है वो कुत्र की लंबाई 6.6 सम है। तो सिंपली आप क्या कीजिए, मरकज से गुजरता हुआ एक खत बना दीजिए, ये एक कता बना दीजिए, ये दायरे का कुत्र रहेगा और यही दायरे का वित्र रहेगा। इसी को दायरे का कुत्र भी बोलेंगे और इसी को दायरे का वित्र भी बोलेंगे, जिसकी लंबाई है 6.6 सम, जिसकी लंबाई है 6.6 सम। तो मैं लिख देता हूं यहां पर आपको 6.6 सम, तो यहां लिख ले रहा हूं, ये 6.6 सम का हमारा वित्र है। और दायरे का सबसे बड़ा वित्र जो होता है वो दायरे का कुत्र होता है, क्योंकि दायरे का निष्कुत्र ये 3.3 सम हमने लिए थे, तो इसका डबल 6.6 सम यानी जो कुत्र बनेगा वही वित्र रहेगा। तो दायरे का सबसे बड़ा वित्र जो रहता है वो दायरे का कुत्र रहता है, ये याद रखिए। अब यहां से गुजरता हुआ एक ममाज बनाना है, यहां से गुजरता हुआ एक ममाज बनाना है। तो किस तरह बनाएंगे, देखिए जहां से हमको यही नुक्ते से बनाना है, तो क्या करेंगे, अब ये नुक्ते पहले इसको खत से आगे बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि हमको जो बनाना है वो इसी तरह बनाना है। तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसको और दोनों को आगे बढ़ा देता हूं। जो हमने ये वित्र बनाए थे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। ये बढ़ा दिया आगे, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं इस तरफ, ये आगे बढ़ा दिया। तो ये हमने वित्र को जो है वो आगे बढ़ा दिया इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब यहां से जो नुक्ता बना रहा हूं मैं, देखिए ये नुक्ता और ये नुक्ता, ये नुक्ते से हमको गुजरता हुआ ममाज बनाना है। तो जैसे हमने पहला सवाल किया था उसी तरह यहां पर प्रकार की नोक रखिए, एक मुनासिब फासला लीजिए, फासला मुनासिब मतलब छोटा लीजिए, ज्यादा बड़ा मत लीजिए, और लेने के बाद यहां पर एक कौस बनाइए इस तरह। सेम टू सेम आप ये बदल दीजिए, प्रकार इस तरफ कर दीजिए, फासला वही रखना है आपको, फासला बदलना नहीं है, सिर्फ प्रकार की साइड बदलना है आपको और इधर एक कौस बनाना है। ठीक है, इस तरह एक कौस बनाना है। एक कौस बनाने के बाद, ठीक है, पहले एक ममाज बना लीजिए, बाद में दूसरा ममाज बनाएंगे। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर जैसे हम प्रकार की नोक रखेंगे और ऊपर की जानिब एक कौस बनाएंगे इस तरह, यहां रखता हूं पहले, और ऊपर की जानिब एक कौस बनाता हूं इस तरफ ऊपर की जानिब। तो आपको दिखेगा यहां पर मैं एक कौस बनाऊंगा ऊपर की जानिब इस तरफ। तो एक कौस बना रहा हूं, यहां पर फासला वही लेना है जो यहां पर रख के लेंगे, जो भी फासला आपकी मर्जी से वो यहां रख के लीजिए और एक कौस बनाइए इस तरह। ठीक है, दूसरा कौस बनाने के बाद, बनाने के लिए आपको प्रकार की नोक यहां रखना है, फिर उसी तरह ये इसको ऊपर करना है और पहले कौस को यहां पर कता करना है। ठीक है, ये कता करने के बाद आप सेम टू सेम नीचे कौस बनाइए,
जिस तरह आपने ऊपर बनाया था यहां रख के आप नीचे बनाएंगे। और अगर ये कॉस नहीं भी बनाया आपने तो भी चलेगा, लेकिन आपको बनाना, क्योंकि आपके पास नुक्ते बराबर नहीं मिलेंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो एक कॉस ही काफी होता है। तो ये दूसरा कॉस बनाया, फिर प्रकार की नोक यहां रखिए और उसी फासले से हमको इस कॉस को कता करना है। तो मैं आगे लेता हूं इसको, और इसको यहां पर हमको क्या करना है, कता करना है। इस तरह कता करने के बाद एक बार यहां रखा, पहला कॉस बनाया और यहां रख के उस कॉस को कता किया, फिर यहां रखा, नीचे एक कॉस बनाया, यहां रख के उस कॉस को कता किया। दोनों को आप मिला दीजिए स्केल से। तो मैं स्केल ले लूं, यहां स्केल है, दोनों को उसको हमको मिलाना है। ठीक है, तो ये स्केल ले लिया हमने, इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये अपने आप जो है वो इससे गुजरेगा नुक्ते से, जिसका हमारा ममास रहेगा। ये हमारा ममास है। देखिए ये एक ममास बन गया। अब दूसरा ममास बनाना हमको, जैसे तरीका हमने यहां पर अप्लाई किए, दो ममास उसने बनाने बोला था तो दो ममास हम बनाएंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं 3.3 सम का वित्र पी क्यू बनाइए। तो वित्र का नाम पी क्यू है और नुकात और पी और क्यू से, तो ये वित्र का नाम दे देता हूं मैं यहां पर। ये पी है और ये क्यू है, तो ये पी है, यहां देता हूं, अंदर दे रहा हूं। ये पी था नुक्ता और ये नुक्ता क्यू था, तो ये वित्र पी क्यू था। इससे गुजरता हुआ एक ममास बनाना है इससे, तो इससे बना लिया हमने। अब इससे बनाते हुए गुजरता हुआ और उस ममास के ताल्लुक से हमको कुछ लिखना है। तो क्या लिखना है मैं बताऊंगा, वो आप लिख लीजिए ना। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। यहां पर प्रकार की नोक रखते हैं, एक मुनासिब फासला लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है आपको, छोटा फासला लेना है। फासला लेने के बाद इस तरफ आपको ये फासला ले लिया मैंने। इस तरह आपको एक कॉस इधर बनाना है, दूसरा कॉस आपको इस तरफ बनाना है, फासला वही रखना है। इस तरफ एक दूसरा कॉस बनाना है आपको, तो इधर भी एक कॉस बनाता हूं मैं। देखिए दो कॉस मैंने बना लिया। दो कॉस बनाने के बाद इस तरफ रखिए, फासला थोड़ा बढ़ाइए, ये फासला आपको थोड़ा बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद आप ऊपर की जानिब एक कॉस बनाना है आपको इस तरफ। ठीक है, जैसे हमने पहला कॉस बनाया था, तो इस तरफ मैं एक कॉस बना रहा हूं। सेम टू सेम यहीं पर रख के नीचे की जानिब एक कॉस बनाऊंगा मैं। यहीं पर पहले प्रकार की नोक रख रहा और यही नुक्ते पर रखा मैंने, और यहां पर भी एक कॉस बनाऊंगा मैं इस तरह। ठीक है, अब प्रकार की नोक मुझको यहां रखना है और यहां रखने के बाद जैसे पहला कॉस बनाए थे उसी कॉस को हमको यहां पर कता करना है। ये पहले कॉस को कता कर रहा हूं, देखिए यहां पर प्रकार की नोक रखकर, तो इसको हमको कता करना है। तो पहला कॉस जो बनाया उसको कता करते हुए उसके बाद नीचे लेंगे प्रकार की नोक और इसको पहले ये जो कॉस बनाए इसको भी कता करेंगे। तो दोनों जो कोसाइन को हमने कता किया उसको मिला देंगे तो हमारा जो है ममास बन जाएगा। तो जाएगा बच्चों, तो आप इसको इस तरह बना लीजिए। ये दूसरा ममास है हमारा, और इन दोनों ममासों के ताल्लुक से हमको कुछ लिखना है। ये दो ममास मैंने बनाया, तो जिस तरह मैंने एक ममास जैसे बनाते हैं मरकज का इस्तेमाल करके, उसके बाद एक मरकज का इस्तेमाल किए बगैर बताया, और उसके बाद अब ये बताया कि एक वित्र है तो वित्र से गुजरता हुआ ममास किस तरह बनाना। नुक्ता है, ये नुक्ता पी और नुक्ता क्यू से गुजरता हुआ बनाना था। तो ये जो कुत्र है, ये जो वित्र बना है, ये दायरे का कुत्र भी है और दायरे का वित्र भी है, क्योंकि वित्र की लंबाई 6.6 सम दी थी, इसलिए कुत्री बनेगा वो। अब ये दोनों जो ममास है इसके दायरे से कुछ लिखना है, तो आप लिख लीजिए। आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों ममास जो है वो मुतवाजी है। ये दो ममास एक दूसरे के मुतवाजी है, क्योंकि इनका दरमियानी फासला जो है वो मसावी है। दोनों का दरमियानी फासला 6.6 सम है। तो यहां भी देखेंगे तो 6.6 सम, यहां भी देखेंगे तो 6.6 सम। तो मुतवाजी खतूत का दरमियानी फासला, उमूदी दरमियानी फासला मसावी होता है। ठीक है, टेढ़ा फासला नहीं लेना है हमको, सीधा फासला लेना है। तो ये इस तरह अगर फासला लेंगे हम, तो ये उमूदी फासला नहीं है। ये अगर बोलेंगे सर ये और ये भी तो फासला है, तो ये उमूदी फासला नहीं, उमूदी फासला यहां से यहां तक सीधा फासला जो है, ये फासला जो है मसावी होता है, इसलिए ये फासला मसावी है। तो ये खतूत जो है, ये ममाज जो है वो मुतवाजी है। तो हम जवाब लिखेंगे दोनों ममाज जो है एक दूसरे के मुतवाजी है। तो ये अगला सवाल था बच्चों, जो आपको थोड़ा सा याद रखिए, ये एग्जाम में आ सकता है इस साल, ये पॉसिबल है, तो इसको आप अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुत्र का दायरा बनाइए, उसमें 5.7 सम लंबाई का वृत्त एम खींचिए और नुक्ता एम और एन से गुजरने वाला ममाज बनाइए। अब देखिए जिस तरह हमने यहां पर बनाया 4 सम का दायरा बनाइए, तो प्रकार में हम 3.4 सम का फासला लेंगे। चलिए मैं प्रकार में 3.4 सम का फासला लेता हूं और एक दायरा बनाता हूं। तो फिक्स कर दिया फासले को। अब यहां पर एक हमको क्या बनाना है, ममाज बनाना है। तो ममाज बनाने के लिए पहले उसने दायरा बनाने बोला है, तो दायरा बना लेते हैं। चलिए यहां पर दायरा बना रहा हूं मैं,
तो ये मैंने दायरा बना लिया मरकज लेकर, ये दायरा मेरा बन गया। ये कितना बना बच्चों? ये बना हमारा 3.4 सम का दायरा। अब इसमें कहीं भी एक वित्र लेना है हमको। क्या लेना है? वित्र। तो एक वित्र लेता हूं मैं, चाहे आप इधर लीजिए, इधर लीजिए, इधर लीजिए, बस वित्र बनाना है आपको। कितने का बनाना है? 5.7 को वित्र बनाना है 5.7 सम का। तो प्रकार में आप 5 पहले यहां पर एक नुक्ता बना लीजिए। जैसे देखिए मैं नुक्ता बना रहा हूं, ये नुक्ता मैंने बना लिया, ठीक है। ये नुक्ता यहां बनाइए, यहां बनाइए, आपको जहां बनाना है आप बना सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र। जैसे आपको बनाना है नुक्ता आप बना सकते हैं। आप यहां भी बना सकते हैं, जैसे मैं यहां पर बना, चलिए ये नीचे बनाया मैंने नुक्ता एक, यहां एक नुक्ता बनाया। ये नुक्ता बनाने के बाद प्रकार में हमको 5.7 सम का फासला लेना है और वित्र बनाना है। आप स्केल रखकर भी बना सकते हैं, लेकिन आप प्रकार से बनाए तो एग्जैक्ट बनेगा वो 5.7 सम का, इसलिए आप प्रकार से ही बनाइए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब क्या करना है, ये नुक्ता जो हमने लिया था अपनी मर्जी से, वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहां पर दायरे को एक जगह कता करेंगे हम, जहां पर ये फासला हमारा 5.7 सम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फासला मिल गया 5.7 सम। ये दोनों को मिला दीजिए आप, तो आपका एक वित्र बन जाएगा। तो इन दोनों को मैं मिला से भी, ये चलिए इसको मिला देते हैं हम, तो ये हमारा जो है वित्र बन गया बच्चों, ठीक है। वित्र बनाने के बाद आपको क्या करना है, अब इस नुक्ते से, इसका नाम जो हमने मालूम है ऊपर देखो लिखा हुआ है, इसका नाम है एम एन। क्या नाम है? एम एन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एम एन। ये नुक्ता एम है, एम, और ये नुक्ता एन है। अब इन एम और एन से गुजरता हुआ हमको क्या करना है? ममाज खींचना है। अब यहां पर उसने मरकज का इस्तेमाल किए बगैर नहीं बोला है। देखिए मरकज खींचिए बस, तो मरकज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने किया था ममाज बनाने के लिए, सेम टू सेम यहां पर हम करेंगे। तो ऐसा क्या करेंगे हम कि यहां पर स्केल रखेंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो यह हमारा जो है पहला खत बन जाए, ये पहली लाइन बनेगी। यहां पर जो मरकज को मिला दीजिए, ठीक है। यहां से मरकज से इस एम को हमको मिलाना है और इस तरह बड़ा खींचना है। तो ये एक मिला दिए, तो दूसरा भी मिला देता हूं। दूसरा बाद में मिलाए तो भी चलेगा, या पहले मिला दिए तो भी चलेगा। स्केल रखकर हमको इसको इस दूर तक इस तरह मिला देना है, ठीक है। ये मरकज का इस्तेमाल कर कर ही हम यहां पर क्या बना रहे हैं? दो ममाज बना रहे हैं। तो आप जैसे एक ममाज बनाए थे मरकज को मिलाकर, तो यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे बच्चों। ये स्केल हटा देता हूं, यहां प्रकार की नोक रखेंगे हम यहां पर, और एक मुनासिब फासला लेंगे। ये फासला अपनी मर्जी से लीजिए। एक मुनासिब फासला लेने के बाद इस कॉस को हमको कता करना है। जो फासला हमने यहां पर लिया था वही फासले से हमको यहां पर एक कॉस बनाना है और फिर उसको बदलना है, इस तरफ प्रकार लेना है और यहां भी एक कॉस हमको जो है बनाना है। यानी ये जो एक नुक्ते के, एक वित्र के एक नुक्ते से जो हमने ये कता बनाया था, ये जो कता बनाया हमने यहां मरकज से गुजरता हुआ, उसको दोनों तरफ आप रखना, क्योंकि हमको वहां से ममाज खींचना है एन से। तो प्रकार की नोक आप एन पर रखिए, इस तरफ एक कॉस बनाइए, इस तरफ एक कॉस बनाइए। कॉस बनाने के बाद फिर प्रकार की नोक जो कॉस जहां कता करा वहां लीजिए, फासला थोड़ा बड़ा कीजिए और इस तरफ एक कॉस बनाइए। इस जानिब एक कॉस बनाइए। आप बड़ा छोटा कैसा भी फासला ले सकते हैं। देखिए मैं इतना फासला ले रहा हूं, इतना काफी हो जाएगा। इसको लॉक कर दिया, ये आपका एक कॉस बन गया, ठीक है। ये आपका एक कॉस बन गया। सेम टू सेम कॉस हमको नीचे बनाना है, सेम टू सेम कॉस हमको नीचे बनाना है। तो नीचे की तरफ बना, तो जैसा ऊपर बनाए वैसे हमको यहां पर नीचे एक कॉस बनाना है। देखिए बना लिया। आप प्रकार के नोक यहां रखेंगे, जो हमने दूसरा कॉस बनाया था उस पर रखकर हमको ये दोनों कॉसेन को कता करना है। तो यहां रखेंगे प्रकार के नोक और इस कॉस को कता करेंगे हम पहले। तो मैं इसको कता कर देता हूं, इस तरह इसको कता किया। प्रकार की नोक बदलेंगे, इस तरह ऊपर लेकर आएंगे और इसको भी कता करेंगे। तो इसको कता कर रहा हूं। ये दोनों जहां कता हुए वो दोनों को हम मिला दीजिए, स्केल से मिला देंगे तो हमारा ममाज बन जाएगा, ठीक है। तो हम ममाज बनाते हैं बच्चों। तो ये हमने स्केल रखा और स्केल रखने के बाद आप क्या कीजिए, इससे एक ममाज खींचिए। देखिए ये पहला ममाज हमारा बन चुका बच्चों। अब दूसरा ममाज बनाने के लिए हमको क्या करना है, जैसे मेथड यहां पर अप्लाई किया सेम टू सेम मेथड हमको वहां पर अप्लाई करना है। तो चलिए उसको बनाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा ममाज किस तरह बनाते हैं। तो यहां पर प्रकार की नोक रखेंगे
और एक मुनासिब फासला लेंगे, छोटा सा अपनी मर्जी से फासला लीजिए। लेने के बाद आप यहां पर एक कौस बनाइए, जैसे मैं कौस बना रहा हूं, सेम टू सेम आप प्रकार के रुख बदल दीजिए। इस तरफ भी एक कौस बनाइए, इस तरह एक कौस बनाएंगे। जैसे यहां पर प्रोसीजर किए थे सेम टू सेम प्रोसीजर करना है हमको। यहां पर प्रकार की नोक रखिए, आप थोड़ा सा फासला आप बड़ा कीजिए। फासला बड़ा करने के बाद इतना फासला काफी हो जाएगा। आप क्या कीजिए, एक कौस बनाइए इस तरह, और नीचे भी एक कौस बनाइए इसी तरह। देखिए मैं नीचे बना रहा हूं, नीचे भी आपको इस तरह कौस बनाना है। तो चलिए मैं नीचे एक कौस बनाता हूं। देखिए इस तरह मैंने कौस बनाया, और यही फासला रखकर यहां पर रखेंगे, और जो पहला कौस बनाया हमने उसको कता करेंगे। देखिए इसको कता किया, इधर इसको कता करने के बाद आप इधर लीजिए, प्रकार नोक वहीं रहेंगी, आप पेंसिल चेंज कर दीजिए और इसको यहां से कता कीजिए। यानी एक बार हमको ऊपर कता करना है और एक बार हमको नीचे कता करना है, ठीक है। और दोनों नुक्ता काता को हम स्केल रखकर इसको मिला देंगे। तो बच्चों बहुत आसान है ये ममाज बनाना, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, ठीक है। और स्केल रख के एक दूसरा ममाज बना दीजिए। देखिए दो ममाज हमारे बने यहां पर। दो ममाज जो है यही हमको बोला था उसने कि एक दायरे का मरकज ले लेते हैं हम, ओ लिख देते हैं यहां पर। आपकी मर्जी, अगर नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम यहां पर ले सकते हैं। तो ये दायरे का मरकज हो गया, और ये वित्र एम एन था, और नुक्ता एम और एन से गुजरता हुआ हमने यहां पर दो ममाज जो है बच्चों बना लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको तरीका समझ गया होगा कि वित्र अगर बनाना है हमको तो वित्र से हम किस तरह ममाज बनाएंगे। फिर से एक बार बता रहा हूं, वित्र बना लीजिए, उसको मरकज से मिला दीजिए इस तरह भी मिलाइए। फिर जैसा पहला सवाल हमने किए थे, यहां पर प्रकार की नोक रखिए, इस तरफ एक कता कीजिए, इस तरफ कता कीजिए, फासला बढ़ाइए, यहां रखिए, एक कौस बनाइए, नीचे एक कौस बनाइए, यहां प्रकार की नोक रखिए, पहले कौस को कता कीजिए, दूसरे कौस को कता कीजिए, दोनों को मिला दीजिए। ये जो तरीका बताया इधर भी वैसे ही कीजिए, और आपका जो है दोनों ममाज बन जाएंगे बच्चों। तो ये दो ममाज से अगर वित्र से आपको ममाज बनाना है, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, अगला सवाल। और इतने ही सवाल, मतलब इतने ही तरीके आपके पास जो आपको अपने बनाना है उसमें हिंदसी अमल में, जितने तरीके मैं बता रहा हूं, अगर आपने तरीका समझ लिया तो सवाल फिर पढ़कर उसको आप बना सकते हैं इजीली। तो अगला सवाल लेता हूं मैं। दायरा बनाइए, दायरे के मरकज से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता क्यू लीजिए। तो दायरे के मरकज से पी मरकज मानकर, तो पी मरकज मानकर एक दायरा बनाएंगे। कितने सम का हम दायरा बनाएंगे? हम 3.4 सम का। और वहां से पी से एक नुक्ता लेंगे क्यू, जो मरकज से 5.5 सम के फासले पर है। तो ये हमारा सवाल है बच्चों। तो पहले हम दायरा बनाएंगे 3.4 सम का। चलिए दायरा बनाते हैं। दायरा बनाने का तरीका तो अब आपको समझ में आ गया किस तरह बनाइए। फासला लेने के बाद आप प्रकार में 3.4 सम का फासला लेने के बाद आपको दायरा बनाना है। तो मैं इसके हटा दे रहा हूं, बनेगी ये दायरा बनेगा। ये यहां से 5.5 सम पे फर्ज कीजिए नुक्ता है, और यहां से हमको ममाज खींचना है इसके ऊपर। तो हम इसकी तनसीब करेंगे, सॉरी हम इसकी तनसीब करेंगे इस तरह, कैसे भी तनसीब हो, ये इस तरह तनसीब होगी इसकी। और तनसीब होने के बाद ये दो जगह यहां पर कता करेंगे या दायरा बनेगा, और इसको इससे मिला देंगे। ये हमारी रफ शक्ल है। मैंने हाथ से बनाया इसलिए सही नहीं बनी है, तो ठीक है मैं उसको वैसे मिटा देता हूं। आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने बताया था, आपको रफ शक्ल बनाना कंपलसरी है। वैसे अभी कंपलसरी नहीं है, रफ शक्ल नहीं बनाए चलेगा। रफ शक्ल के कभी कभी मास होते हैं, कभी नहीं होते, याद रखिए। तो 5 कितने सम का बनाना है हमको, ऊपर देखिए आप आपको समझ में आ जाएगा। 5.5 सम मरकज से लेना है। तो देखिए 5.5 सम मैंने मरकज से ये फासला ले लिया। इसी तरह आपको मरकज से 5.5 सम के फासले पर एक नुक्ता लेना है, जिसका नाम है नुक्ता क्यू। इसका नाम है नुक्ता क्यू। ये जो नुक्ता है इसका नाम है नुक्ता क्यू। अब यहां से ममाज बनाना है दायरे पर, यहां से ममाज बनाना है दायरे पर। तो तरीका देखिए, किसी भी नुक्ते से, अभी तक जो हमने बनाए वो नुक्ते दायरे पर मौजूद थे, ये दायरे पर कहीं पर भी थे नुक्ते, वहां पर ममाज किए। अब ये जो नुक्ता है ये दायरे के बाहर है। जब भी दायरे के बाहर कोई नुक्ता आया तो उसको ममाज खींचने का तरीका जैसा यहां पर बता रहा हूं, बस वही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, ये जो बनाए हमने पी क्यू, इसकी तनसीब कीजिए। तनसीब करने का तरीका एकदम आसान। पार्ट 1 पहला सवाल एकदम कि कतई खत की तनसीब कीजिए। पहला सवाल मैंने आपको बताया, आधा ज्यादा सब फासला लीजिए। आधा ज्यादा फासला लेने के बाद ऊपर एक कौस बनाइए आप, ठीक है। ऊपर की जानिब एक कौस बनाइए, जिस तरह मैं बना रहा हूं इस तरह एक कौस बनाइए।
वही नीचे बनाएंगे हम, जिस तरह देखिए यहां पर मैं बना रहा हूं, सॉरी, हाँ, जिस तरह मैंने ये कॉस बनाया, दो कॉस बनाइए, फिर यहां पर क्यू पर रखिए और पहले कॉस को आप कता कीजिए इस तरह जैसे मैं कर रहा हूं। तो चलिए मैं कता करता हूं, देखिए कता किया, सिमिलरली नीचे भी कता करेंगे हम। मेरा प्रकार बहुत जरा लूज है, जैसे आपका लूज रहता है ना, हाँ, तो इस तरह यहां पर इसको कता किए, कता करने के बाद इन दोनों को आप मिला दीजिए। अब याद रखिए सिर्फ आपको तनसीफ करना है, ये नहीं ममास नहीं खींच रहे आप यहां पर। नहीं तो बोलते सर मेरा यहां डायरे पे टच नहीं हो रहा है, मेरा अंदर से जा रहा है, मेरा बाहर से जा रहा है। ये जो खत बना रहे हम, ये तनसीफ कर रहे हैं, ये दायरे के बाहर से भी जा सकता है, ये दायरे को टच होकर भी जा सकता है, ये दायरे के अंदर से भी जा सकता है। ठीक है, ये ममास नहीं बना रहे हम इसकी तनसीब कर रहे हैं, इसको आधा आधा कर रहे हैं। तो आधा आधा यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से हो सकता है आधा आधा, तो आधा आधा तो जैसे बराबर आप देखिए यहां आधा आधा इसको करना है, तनसीब करना है। तो ये खत अंदर से भी जा सकता है, टच होके भी जा सकता है। नुक्ते तकातों को यहां पर मिला दीजिए बच्चों। तो ये हमारी तनसीफ हो जाएगी। देखिए मैंने मिला दिया, ये मैंने तनसीफ कर लिया, इस खत की मैंने तनसीफ किया। ये जो खत है ना, इसको आधा आधा किया मैंने, तो देखिए मेरा अंदर से आया है, तो आधा आधा करेंगे तो वो ये खत के लेंथ के ऊपर, इसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड है कि वो टच होके जाएगा। अगर ये समझ लो ये फासला कितना था हमारा दायरे का, ये जो निस्फ पुत्र है उसका डबल हुआ तो टच होके जाएगा, ये सही बात है ना। इससे कम हुआ तो अंदर हो जाएगा, और ये फासला बड़ा हुआ तो ये खत बाहर से आएगा। तो ये फासले पर डिपेंड करता है कि ये खत कहां बनेगा। बस आपको इतना याद रखना है कि हमको इसकी तनसीफ करना है, इसका उमुदी नासिब खींचना है, इसको आधा आधा करना है। ठीक है, चलिए अब ये जो नुक्ता मिला हमको, जहां पर इसने इसको आधा आधा किया, देखिए नुक्ता बना रहा हूं मैं, वैसे बन जाएगा। इस नुक्ते पर आपको प्रकार की नोक रखना है, इस नुक्ते पर आपको प्रकार की नोक रखना है। देखिए जैसे मैंने रखा हूं, प्रकार की नोक रखने के बाद इस नुक्ते पर प्रकार की नोक रखिए, मरकज तक फासला नापिए, मरकज तक, ये मरकज तक फासला नापेंगे, तरीका समझ लीजिए। बस एक दूसरा दायरा बनाइए, मरकज तक फासला नापिए, एक दूसरा दायरा बनाइए जो इसको भी टच करेगा। ठीक है, इसको भी टच करेगा। अगर मेरा नहीं टच करा मैं वापस से बताता हूं आपको, क्योंकि ये जो हमने ये खत, ये नुक्ता जरा बाहर है इसलिए टच नहीं कर रहा है। ये नुक्ते को अगर मिटा दूं मैं, ये मिटने वाला है नहीं नुक्ता, क्योंकि ये मरकज का बनता है। ठीक है, तो ये जो है यहां पर प्रकार की नोक रखिए और मरकज तक फासला लीजिए। फिर से बता रहा हूं, प्रकार की नोक आपको यहां रखना है और मरकज तक फासला आपको लेना है इस तरह। मरकज तक फासला लेने के बाद जहां पर ये उमूदी खत ने इस पी क्यू को कता किया, वहां प्रकार की नोक रखिए, मरकज पर पेंसिल रहेगी और ये एक दायरा बनेगा दूसरा। ये दूसरा दायरा बनाने के बाद ये दायरा पी और क्यू को मस करता हुआ गुजरेगा, ये दायरा पी और क्यू को मस करता हुआ गुजरेगा। बस हो गया हमारा। अब इसको क्या कीजिए आप, स्केल से ये पहले दायरे को दूसरे दायरे ने दो जगह कता किया, पहले दायरे को दूसरे दायरे ने एक यहां पर कता किया, दिख रहा होगा आपको, और एक यहां पर कता किया, दिख रहा होगा आपको। एक ये कता किया, एक ये कता किया। थोड़ा सा मैं इसको सही कर किया, उसको याद रखिए और उसको स्केल से मिला दीजिए, आपका काम हो गया। चलिए तो स्केल से मिलाते हैं हम इसको। तो इस तरह स्केल रखकर आपको एक ममाज बनाना है इस तरह, जो दायरे को मस करता हुआ गुजरेगा। और दूसरा ममाज फिर आपको ये जो जहां कता किया, पहले दायरे को दूसरे दायरे ने जहां पर कता किया उसको नुक्ता क्यू से मिला दीजिए, आपका दूसरा ममाज हो जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं हम। स्केल रखिए आप और इसको मिला दीजिए, ये आपके दो ममाज हो गए बच्चों। देखिए ये बैरूनी नुक्ते से हमने ये ममाज खींचे, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। पहले तरीका बता देता हूं आपको। यहां पर पहले आप जो बोला है मरकज से इतने फासले पर जो नुक्ता लेना है, तो हमने ये पी क्यू दिया था, उसने जो भी फासला दिया था हमको उतने फासले से हमने लिए ये क्यू। अब क्यू से हमको ममाज बनाना है दायरे पर, तो पहले इसकी तनसीफ कीजिए, आधे ज्यादा फासला लीजिए, ऊपर एक कॉस नीचे एक कॉस, वो कॉस को कता कीजिए, दोनों को मिला दीजिए। ये जो मिलेगा ये दूसरे दायरे का मरकज रहेगा। यहां पर प्रकार की नोक रखिए, मरकज तक फासला लीजिए, दूसरा दायरा बनाइए। दूसरा दायरा बनाने के बाद ये जो दायरा, पहला दायरा, दूसरा दायरा जो पहले दायरे को जहां कता करेगा उसको इस नुक्ता क्यू से मिला दीजिए, आपके दोनों ममाज यहां पर बन जाएंगे।
तो इतने तरीके के ममास आपके पास इस किताब में है। एक तरीका है जिसमें हमको दो ममास बनाना है वित्रों से, लेकिन मरकज का इस्तेमाल किए बगैर। ठीक है, तो वो एक आखिरी सवाल लेता हूं, इसके बाद आपका पूरा हिंदसी अमल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। तो यहां पर सवाल नहीं है, लेकिन हमको जो है मैं अपनी तरफ से एक सवाल यहां पर लिखा हूं, वो सवाल से आपको देखना है कि एक दायरा बनाइए जिसका निष्कुत्र 3.5 सम है। तो हम 3.5 सम का दायरा बनाते हैं। चलिए, अब यहां पर दो ममाज बनाना है वित्र लेकर मरकज का इस्तेमाल किए बगैर। ठीक है, तो मैं यहां पर 3.5 सम का फासला लेकर पहले एक दायरा बनाऊंगा 3.5 सम का। देखिए, ये 3.5 सम का मैं यहां से फासला ले रहा हूं बच्चों। अब ये आपको आसानी से आप दायरा बना सकते हैं कोई भी इसका। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपको, यहां से एक वित्र बनाना है। जो सवाल मैंने लिखा है कि इसमें एक वित्र लीजिए 4 सम का। ठीक है, ये 4.5 सम का, इसमें एक वित्र लीजिए 4.5 सम का, और उससे गुजरता हुआ एक ममाज बनाइए। तो 4.5 सम प्रकार में लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि आप वित्र बनाने के लिए कोई भी एक नुक्ता ले लीजिए। जैसे मैंने ये नुक्ता लिया, यहां पर एक नुक्ता लेता हूं मैं, है ना। वित्र का नाम भी नहीं है तो हम इसको ए ले लेंगे। और दूसरा जो ए बी वित्र बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हमने फर्ज किया ए बी। अब ये कितने सम का बनाना है हमको, 4.5 सम का। तो चलिए 4.5 सम का बनाते हैं हम। ये कितने सम का बनाना है हमको, 4.5 सम का। तो हम यहां रखेंगे प्रकार की नोक, और यहां पर 4.5 सम का फासला लेंगे, और यहां से हम प्रकार की नोक यहां रखेंगे। जहां पर ये नोक रखिए, ये फासले से अब एक कॉस बनाइए यहां पर। देखिए, जैसा मैं कॉस बना रहा हूं, तो ये हमारा जो मिलेगा, एक कॉस बनाने के बाद यहां पर हमको ये जो मिल जाएगा वित्र मिल जाएगा। तो इसको स्केल से मिला दीजिए, तो ये आपका वित्र बन जाएगा। यह आपका वित्र बन गया। अब क्या करना है बच्चों, मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मरकज का इस्तेमाल करना है तो इसको मिला देते, और जैसे हमने बनाया वैसे दो ममाज बना लेते, लेकिन मरकज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मरकज का इस्तेमाल नहीं करना, तो उसका तरीका क्या है, पहले आप मुसल्लस बना लीजिए। तो चलिए मुसल्लस बनाते हैं हम लोग। नाप कर नहीं बनाना है, सिर्फ आप स्केल रखिए, इस तरह एक बना दीजिए, एक जिला, और दूसरा जिला इस पर रख के बना दीजिए, यहां पर रख के इसको मिलाकर, ये जो नुक्ता मिला हमको, इसको मिलाकर बना। इस तरह ये हमारा दो मुसल्लस बन गया। देखिए, ये हमारा है, एक वित्र को लेकर हमने एक मुसल्लस बनाया। अब तरीका वही, प्रकार की नोक यहां रखिए आप, जैसे हमने एक मरकज का इस्तेमाल किए बगैर बनाए थे, यहां रखिए। मुनासिब फासला लीजिए, जैसा देखिए मैं ले रहा हूं फासला, ऐसा मुनासिब फासला लीजिए। फासला लेने के बाद ये फासले को लॉक कीजिए, और यहां से एक कॉस बनाइए इस तरह कि वो दोनों अजला को जो है वो कता करे, इस तरह। ठीक है, वही फासला आप ए पर रख के लीजिए, वही फासला आपको ए पर रखकर लेना है, और यहां भी एक कॉस बनाना है जो इस मुसल्लस के एक जिले को वो कता करना चाहिए। देखिए, यहां पर कता किया। हाँ, यही फासला लेकर आप यहां भी बना सकते हैं, या फासला आप दूसरे जाविये के लिए ये बनाए, ये फासला लेकर आपको इधर भी बनाना है। तो मैं थोड़ा सा इसको सही कर लूं। ठीक है, प्रकार के नोक यहां रखिए, ये पेंसिल इधर लाइए, और इस तरह कॉस बनाइए कि ये इसको भी कता करे। देखिए, यहां कता किया, दोनों एक दूसरे को कता करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये याद रखिए, आपको सिर्फ नुक्ते याद रखना है कि कौन सा नुक्ता कौन से कॉस का है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर प्रकार की नोक रखना है, और ये फासला नापना है आपको। इससे पहले भी मैंने बताया था, ये फासला नापिए कितना है। देखिए, ये फासला नापने के बाद आप यहां से एक कॉस खींच सकते हैं इस तरह, दिखा। तो इस तरह ये फासला यहां रखकर आपको ये जो देखिए, ये कॉस का नुक्ता ये वाला है, ये कॉस का नुक्ता ये है, यहां रख के इस कॉस को आप कता कीजिए। ये पहला कॉस बन गया हमारा। यही फासले से हमको इसको भी कता करना है, लेकिन पहले मैं इसको मिला दूं। बनाया इस तरह रखकर आप इसको मिला दीजिए, ये हमारा एक ममाज बनेगा जो बगैर नुक्ते का इस्तेमाल किए। सेम फासला रख के, जैसे हमने यहां पर रख के इस कॉस को कता किया था, यही फासला रख के हमको, ये जो फासला लिया हमने, देखिए यहां पर ये फासला, यही फासला रख के अब ये जो कॉस का नुक्ते तक आता, देखिए आपको यहां मिलेगा, ये मिल रहा है दूसरा। तो ये पेंसिल को नीचे लाइए, और इसको फिर यहां से ये कॉस को कता कीजिए। कता करने के बाद अब ये जो है इस नुक्ते तक आता जो मिला, इसको इससे मिला दीजिए। तो ये आपका दूसरा ममाज बन गया। ठीक है,
देखिए आपका ये दूसरा ममाज बन गया। इस तरह मरकज का इस्तेमाल किए बगैर हमने 2 ममाज बच्चों बना। पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।